सुखी तो वो है जो प्रभु के चरणों में आ गया, जो भगवान के निकट आ गया, वो सुखी है। आत्मदेव ने सारी बातें बताई कि महाराज मैं बड़ा परेशान हूं, मेरे जीवन में बेटा नहीं है, आप कृपा करो, आशीर्वाद दो। संत ने तो कह दिया था, भैया सप्त जन्मा वदि तव पुत्रो नैवच नैवच। तू एक क्या, तू 7 जन्म भी ले ले तब भी तेरे जीवन में संतान नहीं होगी, क्योंकि भैया तेरी किस्मत में नहीं है। मैंने तेरे माथे की लकीरों को पढ़ लिया है, 7 जन्मों में भी तेरे संतान नहीं होगी। अब तो और जोर से रोने लगे। कहते हैं महाराज मैं तो मरने आया था ये सोच के अब की बार मरूंगा तो फिर शायद अगले जन्म में मुझे संतान मिल जाए, तुमने तो आगे के रास्ते भी बंद कर दिए मेरे लिए। कहते हो 7 जन्म में नहीं मिलेगी। इतना मोह, इतनी आसक्ति। भैया जितना तुम बेटा बेटा कहकर मर रहे हो, जितना तुम संतान के लिए मर रहे हो, यदि इतना तुम प्रभु से प्यार कर लेते तो शायद बिहारी जी तुम्हारे बेटा बन के आ जाते, शायद राधा रानी तुम्हारे यहां बेटी बन के आ जाती। पर भगवान को तो तुमने कभी प्रेम नहीं किया, संसार के मोह में पड़े हो। खूब रोए। अब तो ये बात कह दी कि महाराज तुमने यदि संतान नहीं दी तो समझ लेना पहले तो कहीं और मरने जा रहा था, तुम्हारे सामने ही मरूंगा और मेरे मरने का कलंक भी तुम्हें लगेगा। महात्मा बोले कि ये हमने मुसीबत मोल ले ली, ये तो हमारे ऊपर ही आ गया, हमारे पीछे पड़ गया कि सामने मरूंगा, हमें कलंक लगेगा। कमाल है। संत को दया आ गई कि कहीं बेचारा मर न जाए। फल दे दिया था कि तू नहीं मानता तो फल ले जा, अपनी पत्नी को खिला, आगे भगवान की इच्छा। और देख लो संतान भाग्य में नहीं थी तो आगे नहीं हुई। कथा बहुत मोड़ लेगी। घर फल लेकर आ गए, अपनी पत्नी धुंधली को फल दिया कि देख तू ये फल खाएगी तो हमारे घर में संतान होगी। पर धुंधली ने वो फल नहीं खाया। एक तो नाम ही धुंधली है। आंखों में जब मोतियाबिंद की शिकायत होती है, धुंधला दिखता है ना, हम कहते हैं ना ठीक से दिखता नहीं, हमारे आंखें धुंधली हो गई, तो ये भी धुंधली है, इसे भी दिखाई नहीं देता ठीक से। धुंधली का अर्थ होता है धुंधौ अज्ञाने कलहे च लिनाति यासा धुंधली, जो हमेशा अज्ञान में रहने वाली है, जो हमेशा कलह में रहने वाली है, जो हमेशा झगड़ों में रहने वाली है, वो धुंधली है। अब ये धुंधली आत्मदेव की पत्नी भी हो सकती है या धुंधली हमारी बुद्धि भी हो सकती है। भागवत के विद्वानों ने धुंधली बुद्धि को माना है। हमारी बुद्धि भी तो धुंधली हो गई है, हमें भी ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता। अशांति में, कलह में, झगड़ों में बुद्धि लगी रहती। इसने फल नहीं खाया क्योंकि वैसे भी जीवन में धुंधली ने पति की बात कभी नहीं मानी थी। पति ने जो कह दिया इसने हमेशा उसके उल्टा ही काम किया। यदि पति ने कह दिया आज आलू की सब्जी, आलू का साग बना लियो, तो मजाल है आलू का साग बन जाए घर में, चाहे जो बन जाए आलू नहीं बनेगा। ऐसी थी धुंधली। जो पति ने कह दिया उसके उल्टा ही करना है। आत्मदेव तो बेचारे जैसे तैसे जीवन काट रहे थे। मैं सुनाया करता हूं, कभी कभी हमारे राजस्थान में एक संत हुए, बड़े कमाल के संत।
जिनका नाम था कुबा जी। बहुत कमाल के संत। इनकी जो पत्नी थी वो भी बिल्कुल धुंधली जैसी थी, झगड़ा करती थी बहुत, छोटी छोटी बातों पे लड़ती थी। लेकिन संत थे, हर परिस्थिति में बस जीवन काट रहे थे। कुबा जी का ये नियम था, कहीं से भी कथा करके कीर्तन करके कुछ भी थोड़ा बहुत मिल जाता था तो वो सब सेवा में लगा देते थे। भंडारा कर दिया, गरीबों को खिला दिया, महात्माओं को किसी दिन भोजन पवा दिया, सब सेवा में लगा देते। तो एक बार कुबा जी को थोड़ा सा धन मिल गया, कहीं से पैसा मिल गया। घर पर आए, पत्नी ने देखा कि इतना सारा पैसा कहां से मिला। कुबा जी ने बताया कि यहां से मिला, और फिर बोले कि देख इतना सारा पैसा है, कहां संभालेंगे, कहां बचा के रखेंगे। एक काम करते हैं, गांव में जितने भी संत ब्राह्मण महात्मा हैं उन सबका कल ही भंडारा कर देते, सबको खिला देते। कहां पैसा संभालेंगे, कोई चुरा के ले जाएगा या अपने शरीर पर खर्च करेंगे, भोगों में लगाएंगे। इससे अच्छा तो महात्माओं की सेवा कर देते हैं। ऐसा कर, तू इंतजाम कर और मैं निमंत्रण दे के आता हूं सारे गांव में, सब महात्माओं को कल भोजन कराएंगे। चले गए निमंत्रण देने। इनकी पत्नी समझ गई कि ये मानेंगे तो नहीं, मैं कितना भी समझाऊं कि पैसा बचाओ, पैसा संभालो, ये तो मानेंगे नहीं। कल सारे संत महात्मा बाबा जी सब माल उड़ा जाएंगे, हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। तो इनकी पत्नी ने मन में सोचा, क्यों ना ऐसा करूं, अपने मायके से अपने भाई भतीजे उनको भी बुला लूं, सारा माल बाबा जी उड़ाएं, कुछ हमारे हिस्से में भी तो आए, वो भी खा लेंगे थोड़ा सा। अपने मायके वालों को भी बुला लूंगा। इसने भी खबर भिजवा दी। इसके भाई भतीजे जितने भी सब रिश्तेदार थे वो भी सब आ गए। और देखो कितनी चालाक थी, मालूम है क्या किया? अगले दिन जब भंडारे की तैयारी शुरू हुई, भोजन खुद बना रही है, अपनी आस पड़ोस की सब सहेलियों को भी बुला लिया। और कितनी चालाक है, जो अपने भाई भतीजे सब मायके से आए थे उनके लिए तो पूड़ी पकौड़ी साग मीठा सब बनाया, और जो महात्मा भोजन करने आए उनके लिए पतली दाल और बाजरे के टिक्कर बना दिए, ऐसे कि दांतों से न टूटे। प्रेम से कहो श्री राधे। जब परोसाई का समय आया, कुबा जी रसोई में आए कि सब तैयार है। बोले हाँ महाराज सब तैयार है, ले जाओ खिलाओ संतों को। कुबा जी ने देखा कि दो जगह व्यवस्था है, एक और तो 56 भोग रखे हैं, पूड़ी पकौड़ी मिष्ठान पकवान सब रखे हैं, दूसरी ओर वो पतली दाल और बाजरे के टिक्कर रखे। कुबा जी समझ गए कि ये संतों को सूखा खिलाना चाहती है, अपने भाई भतीजों को असली माल खिलाएगी। अच्छा नहीं लगा कुबा जी को, ऐसी विषमता नहीं होनी चाहिए। तो बड़ी चालाकी दिखाई। क्या किया? घर में आंगन में बाहर टंकी थी जिसमें पानी भरते थे, तुरंत जाकर सारा पानी उसका निकाला और अपनी पत्नी को बोले कि देख संतों को मैं कैसे भोजन कराऊं, टंकी में तो पानी नहीं। अब संत भोग लगाएंगे, पहले जल चाहिए, आचमन करेंगे, ठाकुर जी का स्मरण करेंगे, फिर भोजन पाएंगे, और घर में पानी नहीं। पत्नी बोली मैंने तो जल रखा था, सुबह भरा था। बोले देख ले, है ही नहीं। बाहर देखती है तो पानी नहीं है। कुबा जी बोले अभी लेकर आओ, जल्दी जाओ। तो अपनी सहेलियों के साथ घड़ा लेकर ये पानी भरने गई। इतने में कुबा जी ने तुरंत चमत्कार कर दिया, जितना भी माल था वो पूड़ी पकौड़ी जितने 56 भोग थे सब संतों को परोस दिए, और जितने इसके मायके वाले थे सबको पतली दाल और बाजरे के टिक्कर रख दिए, खाओ। संत बोले कि महाराज पानी तो आने दो। कुबा जी बोले तुम पानी के चक्कर में मत रहो, नहीं तो हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। फिर पानी की चिंता छोड़ो, उड़ाओ माल।
सब संतों ने प्रभु का नाम लिया और महाराज सब पाने बैठ गए। आप देखना हमारे ब्रज में जब भंडारे होते हैं ना, तो वहां नियम होता है, भोजन शुरू करने से पहले जयकारे लगते हैं, खूब खूब भगवान की जय जयकार होती है। भोजन करने के बाद अंत में भी जयकारे लगते हैं जब उठते हैं भोजन करके, और बीच में भी जयकारे लगते हैं। किसी ने कहा कि महाराज ये बीच में जय जयकार क्यों होती है, बीच में जयकार क्यों लगती है? तो आप देखो, यदि किसी बोरी में तुम सामान भर रहे हो, बोरी ऊपर तक भर जाए तो एक बार उठा के हिलाई जाती है, हिलाते हैं कि नहीं, ताकि जितना अंदर गया है सब सेट हो जाए और ऊपर से थोड़ा भरा जा सके। तो बीच में भी जय जयकार लगती है ताकि जो गया है वो अंदर सेट हो जाए, ताकि और जा सके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब महाराज सब संतों ने महात्माओं ने खूब प्रेम से प्रसाद पाया। अब इनकी पत्नी के वो जो भाई भतीजे थे, दांतों से बाजरे के टिक्कर तोड़े तो टूटे नहीं, खाए न जाएं। कुबा जी ने डंडा उठा लिया कि बेटा सब खाने पड़ेंगे तुम्हें, खिला के छोड़ूंगा। रोते जाएं, खाते जाएं। इतने में पत्नी आ गई पानी भर के। जैसे ही उसने देखा आंगन में कि संत 56 भोग खा रहे हैं और मेरे भाई भतीजे सूखा माल खा रहे हैं, इतना गुस्सा आया, पानी भर के लाई थी, घड़ा नीचे फेंक दिया और जोर जोर से बोलती हुई चली गई अंदर। उसके मुख से क्या निकला कि जो खाए सो गाय खाए। संतों को ऐसा बोल के चली गई। कहना तो स्पष्ट था, यानी अब अगर किसी ने खाया तो वो गोमांस के समान होगा, जो खाए सो गाय खाए। संतों ने भोजन बंद कर दिया। संत हाथ जोड़ के बोले, महाराज अब हम नहीं खाएंगे, आपकी पत्नी ने इतनी बड़ी बात कह दी। कुबा जी समझ गए कि संत भूखे रह जाएंगे, तो देखो कितनी चालाकी दिखाई। बोले, महाराज आप मेरी पत्नी की बात का बुरा मत मानो, वो अनपढ़ है ना, कहना कुछ और चाह रही थी, कह कुछ और गई। अरे बोले, महाराज हमने अपने कानों से सुना, हमने स्वयं सुना, उसने कहा कि जो खाए सो गाय खाए, ये तो स्पष्ट है। बोले, महाराज उसके कहने का मतलब था कि आप सब चुपचाप भोजन कर रहे हो। वो कहना चाह रही थी चुपचाप नहीं, हरि का नाम गाय गाय के भोजन करो ना, जो खाए सो गाय खाए। आप चुपचाप खा रहे हो, अरे भोजन भी करते जाओ, प्रभु का नाम भी गाते जाओ। जैसे ये बात कही, अब तो महाराज मजा आ गया, आनंद ही आनंद हो गया। अब तो संतों ने भजन गाने शुरू कर दिए, भजन गा गा के भोजन करने लगे। अब इनकी पत्नी तो और जल भुन गई। वो बोली कि लो, मैं तो कह के आई जो खाए सो गाय खाए, इनने तो गाना ही शुरू कर दिया। कुबा जी को उसी समय कहती है कि अब तुम संभालो अपना घर, मेरा इतना अपमान हो गया, मेरे भाई भतीजों का अपमान हो गया, आज के बाद कभी घर में वापस नहीं आऊंगी, जा रही हूं अपने मायके। कुबा जी ने हाथ जोड़े और भगवान को धन्यवाद किया कि प्यारे, मैं संसार छोड़ना चाहता था, आज संसार ने मुझे छोड़ दिया, तेरी इससे बड़ी कृपा नहीं हो सकती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो संत महापुरुष वो तो हर परिस्थिति में निर्वाह कर लेते। धुंधली भी ऐसी थी, कभी अच्छा काम नहीं किया, न कभी पति की बात मानी, तो फल भी नहीं खाया। घर में एक गाय थी, गाय बांझ थी, गऊ को भी संतान नहीं थी। गाय को फल खिला दिया, परीक्षा लेने के लिए कि मैं देखूं संत का प्रसाद झूठा है या सच्चा है। गऊ को फल खिला दिया। और कितना बड़ा धोखा किया, अपनी बहन के बच्चे को पैसा देके खरीद लिया। अपने पति को झूठ बोल दिया कि हां मैंने फल खा लिया, मैं गर्भवती हो गई हूं। अपनी बहन को धन दिया, पैसा दिया और उसके बच्चा हुआ, खरीद लिया। आत्मदेव यज्ञ कराने गए थे दूसरे गांव में, खबर करवा दी कि महाराज आपके बेटा हो गया। ये दौड़े दौड़े अपने घर आए, सारे गांव में
खूब बधाई बांटी, खूब सारे गांव में इन्होंने आनंद के साथ उत्सव मनाया कि भैया मैं पिता बन गया। गांव वाले भी बड़े प्रसन्न हुए कि देखो आत्मदेव जी को बेटा हो गया। लेकिन संत का प्रसाद भी झूठा नहीं गया, संत की बात भी झूठी नहीं गई और संत का प्रसाद भी झूठा नहीं गया। ध्यान रखना, बात झूठी नहीं गई। कहा था 7 जन्मों में संतान नहीं होगी, तो देखो नहीं हुई। पत्नी ने धोखा कर दिया और प्रसाद भी झूठा नहीं गया कि त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु शुशुवेर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। जब 3 महीने गुजर गए, आत्मदेव अपनी गौशाला में गए हैं। प्रातःकाल गऊ को चारा डालने के लिए जैसे ही गौशाला में पहुंचे, क्या देख रहे हैं? गाय के पास एक बालक पड़ा है और उस बालक की यह विशेषता है कि उसका शरीर गाय जैसा नहीं है तो गाय का बेटा, पर उसका शरीर मानवों जैसा है और उसके कान गऊ के जैसे हैं। तो नाम पड़ा है गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की। गोकर्ण जी प्रकट हो गए। अब देखो, धुंधली ने जब सुना कि हमारे पति ने गाय के बच्चे का नाम पैदा होते ही रख दिया गोकर्ण, मेरा बेटा तो इससे 3 महीने बड़ा है, अपने बच्चे का भी नाम रखूंगी। अपनी बुद्धि से, अपनी मति से अपने उस बेटे का नाम रखा है। खुद का नाम था धुंधली, तो बेटा का रखा धुंधकारी। क्या रखा? आप लोग मत रखना अपने बच्चों का नाम ऐसा। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। क्योंकि जीवन में नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि बालक की जन्म राशि, जन्म नक्षत्र पर विचार करते हुए नाम रखा जाता है, नामकरण संस्कार होता है, तो वो नाम जीवन में बड़ा प्रभाव दिखाता है। नाम रख दिया धुंधकारी। अब जब नाम ही धुंधकारी है तो आप ही बताओ, वो संस्कारी तो बनेगा नहीं, उसमें संस्कार तो आएंगे नहीं। वो दुराचारी बन सकता है, व्यभिचारी बन सकता है, पर वो संस्कारी नहीं बन सकता, क्योंकि नाम ही धुंधकारी। धुंधुम परपीडनम कारयति वा करोति इति धुंधकारी। जिसका यही काम है, या तो दूसरों के साथ झगड़ा करना या दूसरों का आपस में झगड़ा करवाना, या तो दूसरों से लड़ना या दूसरों को लड़वाना। जिसका ये काम है, समझ लेना वो धुंधकारी है। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। जब दोनों ही बड़े हुए हैं तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। बड़े होकर गोकर्ण जी पंडित बने, बड़े ज्ञानी बने। धुंधकारी महान दुष्ट, महान खल बना। सारे गलत काम इसने किए। ब्राह्मण के घर में आकर भी शराब पी, धुंधकारी ने जुआ खेला, परस्त्रीगामी हो गया, व्यभिचार किया, सारे गलत काम किए। अपने पिता का रुपया पैसा वो भी सब धीरे धीरे ठिकाने लगा दिया। पिता ने जो जीवन भर कमाया, धुंधकारी ने सब उड़ा दिया जुए में, शराब में। अपने पिता को बोलता है, पिताजी और पैसा ला कर दो। बोले बेटा कहां से लेकर आऊं, अब तो मैं वृद्ध हो गया, किसी काम का नहीं, अब इस उम्र में कहां पैसा कमाने जाऊं, जो अब तक कमाया था सब तूने बर्बाद कर दिया, कहां से लाऊं। बोले पिताजी यदि और पैसा लाकर नहीं दोगे
तो कान खोल के सुन लो, तुम्हें घर में नहीं रखूंगा, तुम्हें घर से निकाल दूंगा, ऐसी बात कह रहा है। कौन माता पिता ऐसे शब्द सुन पाएंगे? कोई नहीं सुन सकता। भगवान राम कह रहे हैं कि सोनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। भगवान राम कैकई को यह बात कह रहे हैं कि मां, वो संतान भाग्यशाली है जो अपने माता पिता की बात को, उनकी आज्ञा को हमेशा मानता है। वो बेटा, वो संतान या वो बेटी, वो कन्या भाग्यशाली है। जो पितु मातु वचन अनुरागी। मैं आप लोगों को भी ये बात जरूर कहूंगा, भागवत कथा के माध्यम से मैं आप सबको ये बात निवेदन पूर्वक कहूंगा, बंधुओं, आप अपने जीवन में चाहे सब कुछ भूल जाना, अपने जीवन में बड़ी से बड़ी बात को भूल जाना, लेकिन अपने मां बाप का आशीर्वाद लेना कभी नहीं भूलना। चाहे आप कुछ भी भूल जाओ, अपने से बड़ों को आदर देना मत भूलना, अपने मां बाप को प्रणाम करना मत भूलना। क्योंकि जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, जब जीवन में परेशानियां आती हैं, जब जीवन में उलझन आती है, तब दुनिया काम नहीं आती, उस समय मां बाप का लिया हुआ आशीर्वाद ही काम आता है। अपने से बड़ों को दिया हुआ आदर ही काम आता है। उस समय संसार काम नहीं आता। तो आशीर्वाद लेना मत भूलना कभी। माता पिता का, अपने से बड़ों का आशीर्वाद तो लो ही, बांके बिहारी का, भगवान का भी आशीर्वाद लेते रहो। आशीर्वाद लेना कभी मत भूलो। हमारे ब्रज का तो एक भाव है बड़ा प्यारा। हमारे ब्रज में तो ये बात ही कही जाती है कि मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। हमारे ब्रज में तो आशीर्वाद की बड़ी महिमा है। अपने से बड़ों का, अपने इष्ट का, अपने भगवान का आशीर्वाद लेते रहो। बस बिना मांगे तुम्हारे झोली में सब कुछ आता रहेगा, सारे काम तुम्हारे पूरे होते रहेंगे। थोड़ा गाओ मेरे साथ। मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, 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 ओ मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। सब गाइए। मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मुझे चरण कमल के पास रख लो राधा रानी, चरण कमल के पास रख लो राधा ओ रानी, मुझे चरण कमल के पास रख लो राधा रानी। चरण कमल के पास रख लो सब गाइए। राधा रानी, राधा रानी राधा रानी, राधा रानी राधा रानी, महारानी महारानी, महारानी महारानी, राधा रानी राधा रानी, राधा रानी राधा रानी, महारानी महारानी। गाइए। महारानी महारानी, ओ मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, ओ मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मुझे वृंदावन
वृंदावन का वास दे दो राधा रानी। वृंदावन का वास दे दो राधा रानी। दर्शन होवे आस यही है, दर्शन होवे आस यही है। दर्शन होवे आस यही है, दर्शन होवे आस यही है। मेरे मन की प्यास यही है, मेरे मन की प्यास यही है। मेरे मन की प्यास यही है। मेरे मन की हे किशोरी जी, यही है। मेरी पूरी हो अभिलाष, पूरी हो अभिलाष मेरी राधा रानी, पूरी हो अभिलाष मेरी राधा रानी। मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख कई भाव से ओ मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी महारानी। राधा रानी। कई भाव से ओ मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो। कई मुझे चरण कमल के पास रख दो राधा रानी, कमल के पास रख दो। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए जाओ। एक बार कहिए श्री राधे। सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। मुझे वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी। ओ राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी महारानी। राधा रानी महारानी। ओ मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। मुझे चरण कमल के पास रख लो राधा रानी, मेरे कमल के पास रख लो राधा रानी। दर्शन दे के प्यास बुझाओ, दर्शन दे के प्यास बुझाओ। दर्शन दे के प्यास बुझाओ। दर्शन दे के प्यास बुझाओ। मेरे सोए भाग जगाओ, मेरे सोए भाग्य जगाओ। मेरे सोए भाग जगाओ। मेरे सोए भाग्य जगाओ। ओ दर्शन दे के प्यास बुझाओ, दर्शन दे के प्यास बुझाओ। मेरे सोए भाग जगाओ। मेरे सोए भाग्य जगाओ। हे राधा रानी, हे किशोरी जी, आज मेरी बात रख लो, आज मेरी बात रख लो राधा रानी, आज मेरी बात रख लो राधा रानी। आज मेरी बात रख लो राधा रानी। आज मेरी बात रख सबका ये भाव से ओ मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख लो राधा रानी। चरण कमल के पास रख लो राधा रानी, चरण कमल के पास रख लो राधा रानी। ओ राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, महारानी महारानी, महारानी महारानी। ओ राधा रानी, राधा रानी,
गाइए। ओ मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मुझे चरण कमल के पास रख दो राधा रानी, कमल के पास। जरा हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की। सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मुझे चरण कमल के पास रख लो राधा रानी, कमल के पास रख लो राधा रानी। बड़ी दूर से चल के आई, 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 तेरे दर्श की लगन लगाई, तेरे दरस की लगन लगाई, तेरे दर्श की लगन लगाई, तेरे दरस की लगन लगाई। अब दर्शन दो साकार, अब दर्शन दो साकार, मेरी राधा रानी। अब दर्शन दो साकार, मेरी राधा रानी। दो साकार गाइए। ओ मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, महारानी, 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 राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, ओ महारानी, 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 महारानी। ओ मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, ओ मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। सिर पर हाथ रख दो। पीछे वाले भक्त भी दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए जाओ। कल मैंने आपको ये बात कही थी कि मैं गाने नहीं आया हूं। क्या कहा था? याद है या भूल गए? मैंने कहा था गवाने आया हूं। तो जब कीर्तन हो, भजन हो, चुप नहीं बैठना। भले ही गाना ना आता हो कोई बात नहीं, ये समझ लो तुम्हारे बगल वाले को भी नहीं आता गाना, शर्माना कैसा? क्योंकि यहां सुर से मतलब नहीं है, यहां तो भाव का खेल है सारा। यहां राग का खेल नहीं, यहां अनुराग का खेल है सारा, प्रेम का खेल है। तो जब कीर्तन हो, भजन हो, गाने में पीछे नहीं हटना, भाव से सब गाओ। ओ मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे जाओ, मुझे चरण कमल के पास रख लो राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, महारानी, 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 ओ राधा रानी, राधा रानी। गाइए।
मुझे वृंदावन का वास दे दो राधा रानी। वृंदावन का वास दे दो राधा रानी। ओ चरण कमल के पास रख लो राधा रानी। कमल के पास रख लो राधा रानी। असुवन मोती हार बनाया, असुवन मोती हार बनाया, असुवन मोती हार बनाया, असुवन मोती हार बनाया, तेरे श्री चरणों में चढ़ाया, तेरे श्री चरणों में चढ़ाया, तेरे श्री चरणों में चढ़ाया। तेरे श्री चरणों में चढ़ाया। भगवान को और कुछ दो या मत दो, कम से कम 2 आंसू दे दिया करो। दुनिया के लिए तो कितना रोते हैं लोग, संसार के लिए कितना आंसू बहाते हैं। और रोना नहीं आता, फिर भी मैंने देखा है कहीं पे कोई गुजर जाए, कोई चला जाए दुनिया से, वहां स्पेशली लोग रोने जाते हैं, आंखों में लाल मिर्च लगा के। आंसू नहीं आते फिर भी आंसू निकालते। संसार के लिए इतना रोते हो। बंधुओं, यदि तुमने 2 आंसू किसी दिन बिहारी जी या राधा रानी के लिए गिरा दिए, मुझे भरोसा है तुम्हारे आंसू नीचे नहीं गिरने देंगे, उससे पहले मेरे प्रभु आ जाएंगे तुम्हारे पास। कभी भगवान के लिए भी तुम्हारे भाव निकले। न दुनिया के गम में सीखा है, न रात की तन्हाई में सीखा है, न दुनिया के गम में सीखा है, न रात की तन्हाई में सीखा है। हमने तो अश्क बहाना प्यारे तेरी जुदाई में सीखा है। असुवन मोती हार बनाया, असुवन मोती हार बनाया, असुवन मोती हार बनाया, असुवन मोती हार बनाया, तेरे श्री चरणों में चढ़ाया, तेरे श्री चरणों में चढ़ाया, ओ तेरे श्री चरणों में चढ़ाया। तेरे श्री इसलिए हे राधा रानी, चढ़ाया। मेरी ये सौगात रख लो, मेरी ये सौगात रख लो राधा रानी, मेरी ये सौगात रख लो राधा रानी, मेरी ये सौगात रख लो राधा रानी। मेरी ये सौगात रख लो गाइए, राधा रानी। ओ मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख लो राधा रानी। मुझे चरण कमल के पास रख लो राधा रानी। कमल के गाइए। पास रख लो राधा रानी। ओ राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, महारानी, 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 ओ राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, महारानी, 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 ओ राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, महारानी, महारानी। महारानी। कई भाव से ओ मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ हो राधा रानी। मुझे चरण कमल के पास रख लो राधा रानी, चरण कमल के पास रख लो सब गाइए। ओ मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख लो राधा रानी। मुझे चरण कमल के पास रख लो राधा रानी, चरण कमल के पास रख लो राधा रानी। ओ मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख लो राधा रानी। ओ राधा रानी, 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 ओ महारानी, 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 ओ महारानी, महारानी। महारानी। कई भाव से ओ मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर
चरण कमल के पास रख लो राधा रानी, चरण कमल के पास रख लो राधा रानी। ओ मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। मुझे चरण कमल के पास रख दो राधा रानी, चरण कमल के पास रख दो राधा रानी। मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी। तो मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मुझे चरण कमल के पास रख लो राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बरसाने वारी की जय, जय श्री राधे। तो जीवन में आशीर्वाद लेना कभी नहीं भूलना, अपने से बड़ों का, अपने प्रभु का, अपने गुरु का, अपने गोविंद का आशीर्वाद लेते रहो। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, धुंधकारी ने अपने पिता को बड़ा ही कष्ट दिया, बहुत सताए, लेकिन गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया। धुंधकारी ने कष्ट दिया अपने पिता को, गोकर्ण जी उपदेश करते हैं, ज्ञान देते हैं। 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर उपदेश किया। इसको गोकर्ण भागवत भी कहा जाता है। अपने पिता को उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि देह स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वम् जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। अपने पिता को वैराग्य का उपदेश किया। कहते हैं पिताजी, अब आपका घर में रहने का समय नहीं है, अब आपका सब कुछ छोड़ने का समय। पिताजी आप 60 वर्ष के हो गए हो, अभी तक संसार से मोह, अभी तक मैं मेरा इसमें ही पड़े हुए। त्यजत्वम, अब तो प्रयास करो, त्यागो, छोड़ो। क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं, संसार से विदा होते समय यदि मौत आकर दुनिया छीनेगी तुमसे, यदि मृत्यु आकर संसार तुमसे लेगी, छीना जाएगा संसार, तो तकलीफ होगी। पर तुम यदि पहले ही छोड़ दोगे तो आनंद आ जाएगा। एक बार कहो श्री राधे। श्री राधे। मौत छीनेगी तो तकलीफ होगी, तुम पहले ही छोड़ दोगे तो आनंद आ जाएगा। क्योंकि वैसे भी सब कुछ जाना है। मैं कहा करता हूं कभी कभी, जब संसार में आते हो सबको 3 वस्तुएं मिलती हैं। एक तो तन, दूसरा जन और तीसरा है धन। तन माने शरीर, जन माने परिवार, बंधु बांधव, और धन यानी पैसा। संसार में ये 3 वस्तुएं सबको मिलती हैं जब लोग आते हैं दुनिया में। और ये भी कमाल है कि तीनों वस्तुएं अलग अलग जगह मिलती हैं, एक जगह नहीं।
तन मिलता है गर्भाधान में, मां के पेट में। जन मिलता है मकान में और धन मिलता है दुकान में। तन मिलता है गर्भाधान में, जन मिलता है मकान में और धन मिलता है दुकान में। पर ध्यान रखना, तीनों छीन लिए जाएंगे शमशान में। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। जब शमशान में पहुंच जाएगा इंसान, फिर न तन रहेगा, तन भी जल के स्वाहा। भाई बंधुओं का भी पता नहीं, सब आग लगा के आ जाएंगे। और पैसा भी नहीं, सब चला जाएगा। एक दिन हम चले सैर को, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी बस्तियां और एक तरफ शमशान थे। एक दिन हम चले सैर को, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी बस्तियां, एक तरफ शमशान थे। तभी पांव के नीचे एक हड्डी आई, उसके ये बयान थे, ऐ चलने वाले संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। तो अंत में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। पिताजी, अब आप ये मोह छोड़ो, अब इस आसक्ति का त्याग करो। उपदेश किया। आत्मदेव उसी समय घर छोड़कर निकल गए। अपने पुत्र की बात ऐसी लग गई हृदय में, छोड़ दिया सब। और प्रणाम करके कहते हैं, बेटा, अब तक तो मैंने सुना था कि जब भगवान कृपा करते हैं तो किसी सद्गुरु से मिला देते हैं, किसी सच्चे संत से मिला देते हैं। और आज मैंने देख लिया, जब भगवान कृपा करते हैं तो कभी कभी तो बेटा ही सद्गुरु बन के आ जाता है। गोकर्ण, तू मेरा पुत्र नहीं है, तू तो पुत्र के रूप में मेरा गुरु है। गोकर्ण जी को प्रणाम किया। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय। और 60 वर्ष की आयु में सब कुछ छोड़ के निकल पड़े। वन में गए। दशमस्य पाठात, भागवत के दशम स्कंद का पाठ करते हुए या 10 लक्षणों वाले संपूर्ण भागवत ग्रंथ का आश्रय लेकर आत्मदेव जी ने मुक्ति को पा लिया। बोलो आत्मदेव जी महाराज की जय। मुक्ति मिल गई। पीछे से धुंधकारी ने पाप किए, क्योंकि पिता चला गया तो अब तो वैसे भी स्वतंत्र हो गए ना। जब तक बाप था थोड़ा संकोच था, अब बाप भी चले गए, अब किसका डर है? जो गलत काम बाहर होते थे अब तक, वो अब बाहर नहीं, वो अब घर में होने लगे सारे काम। पहले कम से कम ये तो था कि शराब बाहर पीता था, जुआ बाहर खेलता था, संकोच था पिता का। अब ये सारे गलत काम घर में ही शुरू कर दिए। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। सारे अपराध अब घर में करने लगे। जब इसकी मृत्यु हुई है, मरने के बाद धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया, भूत बन गया। इसीलिए संतों ने कहा कि भजन करत बिटिया भली, विमुख हो जो पूत। भगवान से कभी ये मत कहो कि हमें बेटा दे दो, हमें बेटा दे दो। भगवान को कहना हो तो ये कहो कि प्रभु, यदि बेटा दे रहे हो और यदि वो बेटा धुंधकारी जैसा हो तो हमें कभी बेटा नहीं देना। उससे अच्छा तो भजन करने वाली मीरा जैसी या शबरी जैसी कोई बेटी दे देना हमको। धुंधकारी जैसा बेटा मत देना। कि भजन करत बिटिया भली और विमुख होए जो पूत।
क्योंकि शबरी को मुक्ति मिली और धुंधकारी भयो भूत। धुंधकारी भूत बन गया, प्रेत बन गया। आगे गोकर्ण जी ने धुंधकारी की मुक्ति के लिए भी भागवत कथा कराई थी। सूर्य नारायण ने कहा था श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। तो धुंधकारी की मुक्ति के लिए भागवत की कथा हुई। और भागवत का चमत्कार देखो बंधुओं, जो प्रेत योनि में पड़ा था धुंधकारी, जिसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं था, कह दिया था गया में जाकर 100 पिंडदान भी हो जाएंगे तब भी मुक्तिर में न भविष्यति, ऐसा घोर पापी धुंधकारी गोकर्ण जी ने 7 दिन भागवत सुनाई है और 7वें दिन प्रेत योनि से छूट गया और भगवान का पार्षद बन के धुंधकारी प्रकट हो गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। धुंधकारी जैसा पापी भी भागवत की कृपा से तर गया। वो तो मर चुका था, प्रेत बन गया था, तब भागवत की कृपा से मुक्ति मिल गई। पर हम कितने भाग्यशाली हैं, हम तो जीते जी भागवत की शरण में आ गए हैं। धुंधकारी तो मर गया था, प्रेत बन गया था, तब भागवत जी ने धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, तब भागवत जी ने मुक्ति दिला दी। हम तो जीते जी भागवत कथा में आ गए हैं। आपको भरोसा हो न हो, मुझे तो पूरा विश्वास है कि बांके बिहारी की अलौकिक कृपा हम सब के ऊपर भी बरसने वाली है, क्योंकि हम जीते जी इस जीवन में भागवत कथा, भागवत जी के चरणों में आ गए, भागवत के सानिध्य में आ गए। एक बार कहिए श्री राधे श्री राधे। गोकर्ण जी इतने दयालु, केवल अपने भाई को मुक्ति नहीं दिलाई, इन्होंने तो पूरे गांव को मुक्ति दिला दी। ये प्रसंग भागवत की महिमा में सुनाया। आगे विधि कथन हुआ, महात्मा का विश्राम, जहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य को पूर्ण रूपेण स्वास्थ्य प्राप्त हुआ, ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गए, भक्ति आनंदित हो गई भागवत से। दिव्य संकीर्तन हुआ, प्रणादस्तालधारी तरल गतितया चौद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत। महात्मा का विश्राम हुआ। 3 श्लोकों में मंगलाचरण करते हुए वेदव्यास जी बड़ा सुंदर शुभारंभ कर रहे हैं। भागवत के प्रारंभ में मंगलाचरण बड़ा सुंदर है, 3 श्लोकों में किया गया है। 3 श्लोकों में इसलिए किया गया क्योंकि व्यक्ति को कम से कम दिन में 3 बार मंगलाचरण करना ही चाहिए, इसलिए 3 श्लोक हैं। प्रत्येक व्यक्ति को दिन में 3 बार मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण क्या है? अपने आचरण को मंगलमय बनाना चाहिए, अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को, अपनी दिनचर्या को, अपने स्वभाव को मंगलमय बनाओ, शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ। और वो कैसे होगा? कम से कम दिन में 3 बार भगवान को याद करो, यही है मंगलाचरण। सुबह उठकर, शाम को जब दोनों वक्त मिलें तब, और फिर रात में सोने से पहले। ये 3 मंगलाचरण की बेलाएं बताई गई हैं। जब सोकर उठो तब भगवान को याद करो, शाम को जब काम से लौटकर घर आओ भगवान को याद करो, या काम पर ही हो, जब दोनों वक्त मिल रहे हों, जब
यही समय संध्या का समय हो, तब भगवान को याद करो। रात में सोने से पहले भी प्रभु का स्मरण करो। 3 बार मंगलाचरण करना ही चाहिए, भगवान को याद करना ही चाहिए। ये कथा आपने सुनी होगी, नारद जी को अभिमान हो गया था, मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं, मेरे से बड़ा कोई भगवान का नाम गाने वाला भक्त नहीं। भगवान तो अभिमान को तोड़ देते हैं, मेरे प्रभु को अभिमान अच्छा नहीं लगता। ध्यान रखना मेरे बांके बिहारी यदि भोग लगाते हैं तो केवल 2 वस्तुओं का भोग लगाते। प्रेम से कहो श्री राधे। राधे। मेरे प्रभु यदि भोग लगाएंगे तो 2 वस्तुओं का भोग लगाएंगे। अब आप चाहे उनको कितने भी 56 भोग खिला लो, कितना भी आप उनको संसार के अनेक व्यंजन उनके आगे रख दो, भगवान तो 2 ही वस्तुओं का भोग लगाते। इन दोनों में से यदि कुछ दे सको तो बड़ी अच्छी बात होगी। अब मैं आपको बताऊं कौन सी 2 वस्तुएं। पहले तुम मुझे बोलो कि दोगे भगवान को। बता तो दूंगा, पर तुम दोगे या नहीं दोगे? डरना नहीं, तुम्हारी जेब खाली नहीं कराऊंगा। प्रेम से कहो श्री राधे। जेब खाली कराने वाले तो बहुत आते हैं, मेरा वैसा स्वभाव नहीं। और मेरे प्रभु भी कोई पैसे से नहीं रीझते। भगवान को 2 वस्तुएं चाहिए, केवल 2 वस्तुओं का भोग लगाएंगे। आप यदि उनको दे सको तो याद रखना मेरे बांके बिहारी या तो अभिमानी के अभिमान का भोग लगाते हैं या किसी भक्त के भाव का भोग लगाते हैं। तीसरी वस्तु नहीं है। या तो अभिमानी के अभिमान को मेरे प्रभु ले लेते हैं या किसी भक्त के भाव को स्वीकार कर लेते हैं, किसी भक्त के प्रेम को ले लेते हैं। और आप भी ठीक है 56 भोग खिलाओ, अनेक व्यंजन ठाकुर जी को भोग लगाओ, पर उसमें साथ साथ अपना भाव भी प्रभु को दो। भाव के भूखे। और यदि तुम्हारे अंदर अभिमान है, प्रभु के चरणों में जाओ तो अपना अभिमान समर्पित करो, अपना अभिमान भगवान को दो। भगवान तुम्हारे अभिमान को भी स्वीकार कर लेंगे, भोग लगा लेंगे। नारद जी को अभिमान हो गया, इस बात का अभिमान हो गया कि मेरे से बड़ा कोई नाम जपने वाला नहीं। भगवान ने एक बार बुलाया, नारद जी हमारा एक काम कर दो। प्रभु आज्ञा दो, क्या काम करना है? नारद जी ऐसा करो, अपनी वीणा एक और रखो, एक बड़ा जरूरी काम है। यदि हाथों में वीणा रहेगी तो मेरा काम नहीं कर पाओगे। वीणा रख दी। कहो प्रभु क्या काम है? भगवान ने एक तेल से भरा हुआ पात्र दिया। कथा बड़ी प्रसिद्ध है ये, पर जीवन में बहुत शिक्षा देने वाली। भगवान ने एक पात्र दिया, ऊपर तक उसमें तेल भरा हुआ था। प्रभु बोले कि नारद जी आप जाओ और पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगा के मेरे पास आओ। ध्यान रखना इस पात्र में से एक बूंद तेल भी नीचे ना गिरे। यदि तेल नीचे गिरा तो फिर काम बिगड़ जाएगा, नीचे मत गिरने देना। जाओ। नारद जी उस पात्र को लेकर चल दिया। अब बड़ा संभल के जा रहे हैं, बहुत संभल के। पूरा ख्याल है कि एक बूंद भी नीचे न गिरे। 7 परिक्रमाएं पृथ्वी की लगाई, वापस प्रभु के पास आ गए। भगवान आपका काम मैंने कर दिया। भगवान ने कहा कि तेल नीचे तो नहीं गिरा? बोले बिल्कुल नहीं गिरा। अच्छा नारद जी कटोरा यहीं रख दो।
रख दिया। नारद जी एक काम और है, आप थोड़ा जाओ, धरती पर फलाने गांव में फलाने मकान में मेरा एक बड़ा पक्का भक्त रहता है, थोड़ा उससे मिलकर आ जाओ, एक बार उसको देखकर और आ जाओ, बस ये मेरा आखिरी काम है। नारद जी गए। भगवान ने कहा कि नारद जी अभी आप मेरे एक भक्त से मिलकर आए, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो आपसे भी बड़ा भक्त है। बोले प्रभु क्या बात कर रहे हो, कमाल कर दिया। मैं सारा दिन वीणा बजा बजा के तुम्हारा नाम गाता हूं और कह रहे हो वो मेरे से बड़ा भक्त है। मैं पूरा दिन उसके साथ रहा, उसने पूरे दिन में केवल 3 बार तुम्हारा नाम गाया और मैं सारा दिन गाता हूं। भगवान ने कहा कि नारद जी थोड़ा मुझे यह बताओ कि जब कटोरा लेकर हाथ में तेल का और पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं तुमने लगाई थी, तो यह बताओ उस बीच कितनी बार मेरा नाम गाया था, उस समय कितनी बार मुझे पुकारा था। नारद जी सोचने लगे और बोले कि प्रभु मैंने तो एक बार भी नाम नहीं लिया, मेरा ध्यान तो इसी बात में लगा था कहीं तेल नीचे न गिर जाए, यही मन लगा हुआ था कहीं तेल न फैल जाए, एक बार भी नहीं गा पाए। लेकिन क्या हुआ प्रभु, अरे नाम नहीं गाया तो क्या, काम तो मैं तुम्हारा ही कर रहा था ना, नाम नहीं गाया तो क्या। भगवान बोले नारद जी खबरदार, भले ही काम तुम मेरा कर रहे थे, नाम मेरा नहीं गाया, और ये मत भूलना कि वो किसान भी काम मेरा ही कर रहा है, लेकिन फिर भी कम से कम 3 बार तो मुझे याद कर रहा है, क्योंकि लोगों को रोटी खिला रहा है, लोगों के लिए अन्न पैदा कर रहा है, ये मेरा ही तो काम है। दुनिया में कोई कुछ भी कर रहा है, भगवान कहते हैं ये मेरा ही काम है। तुम नौकरी कर रहे हो तो भगवान का ही काम है, आप बिजनेस कर रहे हो भगवान का काम है, आप दुकान चला रहे हो भगवान का काम है, क्योंकि संसार को भगवान चलाने वाले हैं। आपको प्रभु ने निमित्त बना रखा है। भगवान कहते नारद जी मेरा काम करते हुए तुम मुझे भूल गए, तुमसे अच्छा वो किसान है जो कम से कम 3 बार तो मुझे याद करता है। प्रेम से कहिए श्री राधे श्री राधे। तो भगवान को मत भूलो, याद करते रहो, स्मरण करते रहो। बंधुओं यहां मंगलाचरण 3 श्लोकों में हुआ, यानी कम से कम 3 बार तो सबको याद करना ही चाहिए भगवान। भगवान को कह दिया करो कि प्यारे गुजरे हुए लम्हों की कसक रहने दो, मंजिल को पाने की ललक रहने दो, गुजरे हुए लम्हों की कसक रहने दो, मंजिल को पाने की ललक रहने दो। आप भले रहो मेरी नजरों से दूर, पर मेरी नजरों में अपनी झलक रहने दो प्यारे, मेरी नजरों में अपनी झलक रहने दो। स्मरण करो भगवान का। तो बड़ा सुंदर मंगलाचरण है। वेदव्यास जी कह रहे हैं कि जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारि मृदं यथा विनिमय यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि कहकर भागवत जी का शुभारंभ कर रहे हैं। सत्यम परम धीमहि। हम सब मिलकर परम सत्य का ध्यान करें। किसका ध्यान करें? परम सत्य। देखो ये श्लोक बड़ा विशेष है भागवत का। ये मंगलाचरण का श्लोक है। इसमें न कृष्ण का ध्यान कराया, न राम का ध्यान कराया, न शिव का ध्यान कराया,
किसी एक विशेष देवता का नाम नहीं लिया। कहते हैं सत्यम परम धीमहि, हम सब मिलकर परम सत्य का ध्यान करें, जो सुप्रीम रियलिटी, जिनसे बड़ा कोई दूसरा सत्य नहीं है, हम उनका ध्यान करें। आप कहोगे कि जब राम नहीं, कृष्ण नहीं, शिव नहीं, दुर्गा नहीं, तो ये परम सत्य कौन है फिर? किसका ध्यान करवा रहे? तो समझ लो, परम सत्य किसी एक देवता का, किसी एक भगवान के स्वरूप का नाम नहीं है। जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो जाए, समझ लेना तुम्हारे लिए वो ही परम सत्य है। अब आपकी श्रद्धा यदि कृष्ण में है, तो समझ लो कृष्ण का ध्यान कराया जा रहा है, कृष्णम परम धीमहि। यदि तुम्हारी श्रद्धा राम जी में है, तो तुम्हारे लिए राम जी परम सत्य है। पहले तो यही समझ लो कि सत्य में और परम सत्य में क्या अंतर है। कई बार लोग इसमें भी थोड़ा भ्रम करते हैं। सत्य और परम सत्य दोनों में अंतर है। व्यास जी ये भी तो कह सकते थे सत्यम धीमहि, लेकिन उसके आगे परम शब्द एक विशेषण लगा दिया, सत्यम परम धीमहि। हम सत्य का ध्यान नहीं कर रहे, हम परम सत्य का ध्यान कर रहे। तो सत्य में और परम सत्य में थोड़ा सा अंतर है, नहीं तो सत्य ही कह देते। परम सत्य कहा। सत्य और परम सत्य में यह भेद है बंधुओं, ये अंतर है कि जो आंखों से दिखाई दे रहा है वो सत्य हो सकता है, पर जो छुपा हुआ है वो परम सत्य है। कहां छुपा है? दो जगह छुपा है, शरीर में भी छुपा है और संसार में भी छुपा है। शरीर झूठा है, लेकिन शरीर में बैठी आत्मा परम सत्य है। ऐसे ही संसार झूठा है, लेकिन संसार में बैठा हुआ वो परमात्मा ही परम सत्य है। तो दो सत्य हैं और दो परम सत्य हैं। अब देखा जाए तो शरीर को कोई झूठा थोड़ी मानता है। हम लोग शरीर को भी सच्चाई मानते हैं। आंखों से जो संसार दिखाई दे रहा है, इसको कोई झूठा थोड़ी मानता है। संसार को भी हम सच्चा मानते हैं। मैं कथा सुना रहा हूं, आप कथा सुन रहे हो, क्या ये झूठ है? बताओ मुझे, हां या ना, कुछ तो बोलो। ये झूठ है या सत्य है? मैं सुना रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये तो सत्य ही है, ये सच्चा है। इसको झूठ कौन मानेगा? पर यह शाश्वत नहीं है। मैं सुना रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये कब तक सत्य है? बोले बस ये 7 बजे तक सत्य है। प्रेम से कहो श्री राधे। सत्य तो है, लेकिन इस सत्य की एक सीमा है, एक लिमिट है, एक सीमा है। क्योंकि थोड़ी देर बाद कथा का विश्राम होगा, मैं भी जाऊंगा, आप भी जाओगे। तो ये जो सत्य है, ये एक सीमा में बंधा है, ये शाश्वत नहीं है, ये हमेशा नहीं रहेगा। आप भी चले जाओगे कथा के बाद, मैं भी चला जाऊंगा। अच्छा ये बताओ, अगर तुम घर छोड़कर यहां आए हो, यहां बैठे हो, तो तुम घर पर तो नहीं हो। कौन ऐसा है जो यहां भी बैठा है और घर पे भी बैठा है? कोई है ऐसा? अब मैं आपके बीच में बैठा हूं तो मैं वृंदावन में तो नहीं हूं। आई एम हियर, मैं यही हूं, वृंदावन में तो नहीं हूं। हम सबकी यही एक सीमा है।
हम एक जगह होते हैं, हर जगह नहीं होते। हम थोड़ी देर कहीं रहते हैं, हर समय कहीं नहीं रहते। इसीलिए हम सत्य हो सकते हैं, हम परम सत्य नहीं हैं। परम सत्य केवल बांके बिहारी हैं, जो यहां भी बैठे हैं, तुम्हारे घर पर भी बैठे हैं, जो वृंदावन में भी बैठे हुए हैं, तुम्हारी दुकान, तुम्हारे मकान, हर जगह बैठे हुए। और हर समय हम लोग तो 7 बजे के बाद चले जाएंगे, लेकिन बिहारी जी तो फिर भी यहां बैठे रहेंगे। वो तो हर जगह ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, हर जगह बैठे, हर समय बैठे। और ओमनीशिएंट, सर्वशक्तिमान। तो परमात्मा परम सत्य है। हम लोग जो संसार देख रहे हैं, ये थोड़ी देर का सत्य है। आज संसार सत्य लग रहा है, थोड़ी देर तक इसको सत्य मान लो, और जिसको तुम सत्य मान रहे हो, थोड़े दिन बाद वही राम नाम सत्य होने वाला है, वो सब जाने वाला है। भोलेनाथ कह रहे हैं, कितनी प्यारी बात, कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना। पार्वती को बोल रहे हैं, हे भवानी, हे उमा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, कि सत हरि भजन जगत सब सपना। भोले बाबा की वाणी झूठी नहीं हो सकती। कहते हैं, पार्वती, मैंने तो अपने जीवन का सार यही जाना है, सत हरि भजन जगत सब सपना। मैंने तो यही माना है, यही जाना है कि भगवान का भजन ही सत्य है, संसार तो सपना है, स्वप्न की तरह है। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो यहां पर जो परम सत्य का ध्यान कराया जा रहा है, आप समझो वो आपके ही इष्ट हैं। और इष्ट का ध्यान तो सबको करना चाहिए। मैं चाहूंगा 2 मिनट के लिए सब हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो। मैं कहूंगा सत्यम परम धीमहि, आप भी मेरे साथ बोलना। और जिसको भी तुमने जीवन में माना हो, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, ईश्वर हो, खुदा हो, वाहे गुरु हो, जिनमें भी तुम्हारी श्रद्धा हुई हो, उनका स्मरण करो। और मेरे साथ दोनों हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके 3 बार सब कहना, ध्यान करना अपने इष्ट का। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। ध्यान करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है। थोड़ी देर भी तुम अपने इष्ट को स्मरण करोगे, ध्यान करोगे, तुम्हारे मन से गंदगी निकलने लगेगी, तुम्हारे मन का मैल साफ होने लगेगा। क्योंकि ध्यान को मन का स्नान बताया। मेडिटेशन, ध्यान हमारे चित्त को शुद्ध करता है। तो वेदव्यास जी उस परम सत्य का ध्यान कराते। जो परम सत्य परमात्मा जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य जन्मस्थिति भंगा यतो भवन्ति तम धीमहि, जिनके द्वारा संसार का जन्म भी है, संसार का पालन भी है, और जो प्रलय की ओर भी ले जाते हैं, उनका हम ध्यान कर रहे हैं। यत् सत्यतया मिथ्या सर्गोपि सत्यवत प्रतीयते तम धीमहि, जिनकी शक्ति के कारण संसार झूठा होते हुए भी सच्चा लग रहा है,
उन परम सत्य का हम ध्यान करें जो प्रत्येक पदार्थ में बैठे हुए हैं, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, जो सबके अंदर बैठे हुए हैं। अर्थेषु भिज्ञः, जिनसे कुछ भी छुपा नहीं है, सब कुछ जानते हैं। आप दुनिया से कोई बात छुपा सकते हो, आप भगवान से नहीं छुपा सकते। एक प्रसंग याद आ रहा है, छोटा सा। किसी आश्रम में, आश्रम के जो महंत थे थोड़े वृद्ध हो गए थे। सोचते थे कि अब मेरे शरीर का भरोसा नहीं, कब चला जाए। मेरे जाने के बाद कहीं मेरे शिष्य झगड़ा न करें कि गुरुजी की गद्दी पर मैं बैठूंगा, कहीं झगड़ा ना हो। तो संत ने सोचा कि अपने जाने से पहले मैं खुद ही फैसला करके जाऊं, मेरे बाद कौन संभालेगा। सारे शिष्यों को बुलाया और कहा कि बच्चों, तुम आपस में फैसला करो और पहले तुम बताओ मुझे कि तुम किसको योग्य मानते हो जो मेरे बाद आश्रम को संभाल सके। तुम लोग आपस में पहले डिसाइड करो, कोई निर्णय लो, किसी नतीजे पर पहुंचो, मुझे बताओ, फिर मैं अपना निर्णय सुनाऊंगा। शिष्यों ने आपस में सलाह की तो दो को चुना। गुरुजी को कहा कि गुरुजी, हमारी दृष्टि में ये दोनों योग्य हैं, आप इन दोनों में से किसी को भी आश्रम की जिम्मेदारी दे सकते हो, हम मान लेंगे। गुरु ने कहा कि मैं ऐसे ही यदि कह दूंगा कि तू संभाल बिना परीक्षा लिए तो दूसरे के साथ अन्याय होगा। मैं एक को कह दूंगा तो दूसरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो सोचा कि दोनों की परीक्षा लेता हूं, तभी निर्णय दूंगा। बड़ा गजब का काम किया। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। क्या किया, दोनों शिष्यों को एक एक फल दिया। कहा बच्चों जाओ और इस फल को खाकर मेरे पास वापस आओ, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जब तुम फल खा रहे हो कोई तुम्हें देखे ना। जाओ खा के आओ। दोनों फल लेकर चले गए। एक तो खाकर तुरंत ही वापस आ गया। गुरुजी ने पूछा बेटा खा लिया? हां गुरुजी खा लिया। किसी ने देखा तो नहीं? बोले किसी ने नहीं देखा। अच्छा बैठ जा, दूसरे को भी आने दे। अब दूसरे शिष्य का इंतजार होने लगा। सुबह का गया, दोपहर हुई नहीं आया, शाम हुई नहीं आया, रात को लौट के आया। और जब लौट के आया तो कमाल था, हाथ में उसके फल लगा हुआ था, खाके भी नहीं आया। गुरुजी ने कहा बेटा सुबह का गया, शाम को लौटा है और फल भी नहीं खाया, क्या बात है? हम इतना इंतजार कर रहे हैं सुबह से, क्यों नहीं खाया फल? क्या तुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां कोई देखता ना हो? क्या कोई एकांत नहीं मिला तुझे? बच्चा कहता है गुरुजी मैं पूरे गांव में डोला, मैं जंगलों में भटका, मैं हर जगह हो आया, मुझे ऐसी जगह हजारों मिली जहां संसार का कोई व्यक्ति देखने वाला नहीं था, लेकिन ऐसी जगह एक भी नहीं मिली जहां मैं भगवान की नजर से बच जाता। परमात्मा की दृष्टि तो हर जगह मेरे साथ है। इतना सुनते ही गुरुजी ने गले लगा लिया। कहा बेटा मुझे तेरा ही इंतजार था, अब सारा आश्रम तू ही संभालेगा, आज से तू पास हो गया। क्योंकि ये बात सच्ची है बंधुओं। अर्थेषु भिज्ञः, परमात्मा को सब मालूम है, सब जानते हैं मेरे बांके बिहारी। आप क्या सोच रहे हो? सबके कर्म तो वो देख ही रहे हैं। भागवत में लिखा है सर्व बुद्धि दृक्, तुम्हारे कर्मों को तो भगवान देखते ही हैं। तुम बुद्धि से भी क्या विचार कर रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, वो भी भगवान जानते हैं। भगवान से कुछ भी नहीं छुपा, सब कुछ जानते हैं।
प्रेम से कहो श्री राधे। तो ऐसे वो परम सत्य परमात्मा वेद व्यास जी कह रहे हैं कि तेने ब्रह्म हृदय य आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय। कैसी शक्ति है उनकी, संकल्प मात्र से ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान करा दिया। कौन से वेद? जिन वेदों में सूरयः अपि मुह्यन्ति, जिन वेदों में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, ऐसे वेद भगवान ने संकल्प से ब्रह्मा को दे दिए। हृदय, भगवान ने संकल्प किया ब्रह्मा वेदज्ञो भवतु, ब्रह्मा वेदज्ञ हो जाएं, इति संकल्प मात्रेणैव ब्रह्मा वेदज्ञो जातः। इतना संकल्प होते ही ब्रह्मा वेदज्ञ हो गए, वेदों का ज्ञान हो गया। आप सोचो जरा, आज स्कूल में जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है या घर में माता पिता बच्चे को पढ़ाते हैं, तो माँ बाप ही समझ पाएंगे, कोई टीचर ही समझ पाएगा बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल है, बड़ा कठिन काम है। और भगवान ने संकल्प से ही ब्रह्मा जी को वेद पढ़ा दिए। ऐसे नीचे बिठा के नहीं पढ़ाए, संकल्प किया, ब्रह्मा के हृदय में वेद प्रकट हो गए। कमाल है। आज के बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल, सरल काम नहीं है। मैंने सुना किसी स्कूल में टीचर बच्चों को पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते अचानक कहता है कि बच्चों, इस क्लास में जो सबसे ज्यादा मूर्ख हो तुरंत खड़ा हो जाए। इस क्लास में जो सबसे ज्यादा पागल हो, मूर्ख हो, जिसे कुछ भी ना आता हो, तुरंत खड़ा हो जाए। कोई खड़ा नहीं होता। एक बच्चा हिम्मत करके खड़ा हो गया। टीचर ने कहा कि अच्छा बेटा, तो तू मानता है कि तू क्लास में सबसे ज्यादा मूर्ख, सबसे ज्यादा पागल है, तुझे कुछ भी नहीं आता? बोले सर मैं ऐसा तो नहीं मानता। बोले फिर खड़ा क्यों हुआ? बोले आप अकेले खड़े हुए अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो साथ में मैं भी खड़ा हो जाऊं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप अकेले खड़े थे, यानी सबसे पागल तुम ही थे। अच्छा नहीं लगा मुझे तो मैं खड़ा हो गया, बाकी मैं पागल नहीं मानता अपने आप को। लेकिन भगवान की शक्ति है, ब्रह्मा जी को संकल्प से वेदों का ज्ञान करा दिया। अरे परमात्मा संकल्प करें तो क्या नहीं हो सकता बंधु। तो ऐसे उन परम सत्य परमात्मा के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करें, हम उनका ध्यान करें। बोलो सत्य भगवान की जय। द्वितीय श्लोक में मंगलाचरण के अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया, और तीसरा श्लोक बड़ा ही प्यारा है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद व्यास जी कह रहे हैं कि भैया ये जो भागवत रूपी फल है, ये तो रस से भरा हुआ है, इसमें रस ही रस है। ये आद्योपांत रस से भरा हुआ ग्रंथ है। संसार के फल में छिलका भी होता है, गुठली भी होती है, गूदा भी होता है, बीज भी होते हैं, मालूम है ना। आम खाते हो तो गुठली फेंक देते हो, छिलका फेंक देते हो। सेब खाते हो, गुठली फेंक देते हो, बीज निकाल देते हो अंदर से। पर कह रहे हैं भागवत ऐसा फल है जिसमें केवल रस ही रस है, यानी कुछ भी ऐसा नहीं जिसे तुम फेंक सको, जिसे तुम त्याग सको। तो पिबत भागवतम
इसीलिए इस अमृत को जितना हो सके पियो, इस अमृत का जितना पान कर सको करो। कोई कहे कि महाराज कितनी बार पिए, वही राम कथा, वही भागवत कथा कितनी बार सुने। मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, जब तक जियो तब तक पियो। प्रभु की कथा से कभी वंचित मत रहो। ये अमृत जब जब पीने को मिले अधिकारी वक्ता से, तब तब पियो। और मैंने तो बताया था ना, आज लोग वहां पीने जाते हैं जहां पीने के पैसे लगते हैं, बताया था ना, और फिर नालियों में पड़े मिलते हैं। कई बार तो जब पीने के बाद आदमी सड़क पर पड़ा होता है ना, कुत्ता भी मुंह चाट जाता है, होश नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना, जो इस अमृत को पीते हैं, वेद व्यास जी कह रहे हैं, उन्हें उठाने के लिए, उन्हें सहारा देने के लिए स्वयं बांके बिहारी आ जाते हैं, स्वयं प्रभु आ जाते हैं, जो इस अमृत को पीते हैं। ये भगवान के नाम का अमृत है, ये प्रभु की कथा का अमृत है। इस अमृत से कभी वंचित नहीं रहना, जितना हो सके जीवन में इस अमृत को पीना। इसीलिए तो मैं गाया करता हूं, बड़ा सुंदर एक भाव है। हमारे ब्रज के संत हैं जो बहुत, उन्होंने अच्छे अच्छे पद गाए, भजन गाए। नाम था उनका बिंदु जी महाराज। उन्हीं का एक भजन है, मैं बहुत गाया करता हूं, आप भी गाओ मेरे साथ। बड़ा प्यारा भाव है कि भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। सब गाइए। श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते तो क्या होगा? तो संसार सागर से तरते रहोगे, संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। संसार सागर से तरते। ऐसे नहीं, तालियों की सेवा करते हुए जाओ। बिहारी लाल की। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते। हाँ प्यारे रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, संसार सागर से तरते रहोगे। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, 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 ओ कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, 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 कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन,
कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, मेरे प्रभु जरूर मिलेंगे। कब? जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, हाँ भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। संसार सागर से तरते, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर काली की सेवा करते हुए जाओ। जय हो। श्री राधे भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, श्याम सुंदर का करते रहोगे। हाँ प्यारे, ऐसे ही मेरा सांवरा मुझे मिल गया, ओ मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया। कैसे? जैसे अंधे को, जो जन्म जन्म से अंधा हो, अचानक आंखें मिल जाएं, सोचो उसका क्या हाल होगा। जो कई जन्मों का दरिद्र हो, अचानक उसे पैसा मिल जाए, सोचो उसका क्या हाल होगा। ऐसे ही भक्त कहता है कि प्यारे, जैसे अंधे को आंख मिलने पर आनंद मिलता है, निर्धन को पैसा मिलने पर आनंद मिलता है, हमें तो तब आनंद आता है जब बांके बिहारी आपसे हम मिलते हैं। हाँ, हाथ उठाकर ताली बजाते हुए सांवरा मुझे मिल गया, ओ मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, ओ मेरा सांवरा मुझे मिल गया। ओ जैसे अंधे को मिल जाए ज्योति, जैसे अंधे को मिल जाए ज्योति, ओ जैसे अंधे को मिल जाए ज्योति, ओ जैसे अंधे को मिल जाए ज्योति, और निर्धन को मिले हीरे मोती, निर्धन को मिले हीरे मोती, हाँ निर्धन को मिले हीरे मोती, ओ निर्धन को मिले। ऐसे ही देखते ही तुझे दिल गया, देखते ही तुझे दिल गया, देखते ही तुझे दिल गया, देखते ही तुझे दिल गया। हाँ प्यारे, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, ओ मेरा सांवरा मुझे, ओ मेरा सांवरा मुझे मिल गया, ओ मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, ओ मेरा सांवरा मुझे मिल गया। ओ जैसे वीराने में कोई बस्ती, वीराने में कोई बस्ती, सुनी महफिल में आ जाए मस्ती, सुनी महफिल में आ जाए मस्ती। वीराने में बस्ती, सुनी महफिल में मस्ती, और इतना ही नहीं, जैसे महंगाई हो जाए सस्ती, जैसे महंगाई हो जाए सस्ती। सोच लो, मेरे बांके बिहारी सस्ते नहीं हैं,
उनको पाना भी सरल नहीं है, लेकिन फिर भी यदि तुमको मिल जाएं, और हमारे ब्रज के संतों ने तो कहा कि दौलत से नहीं, यदि सिर देकर भी बिहारी जी मिल जाएं तो समझ लेना सस्ते में मिल गए आपको, क्योंकि मेरे प्रभु सबको नहीं मिलते, उनको पाना कोई सरल नहीं है। भगवान किसको मिलते हैं? जिसके हृदय में ऐसा प्रेम, ऐसा भाव है, जुनू परस्त हूं, दीवानगी से रिश्ता है, मेरा खुदी से नहीं बेखुदी से रिश्ता है, जुनू परस्त हूं, दीवानगी से रिश्ता है, मेरा खुदी से नहीं बेखुदी से रिश्ता है, यकीन न हो तो मेरे दिल को चीर कर देखो, तुम्हारे दर से मेरी जिंदगी का रिश्ता है। जिसका प्रेम ऐसा है उसके लिए मेरे बांके बिहारी आएंगे। मेरा सांवरा मुझे मिल गया, ओ मेरा सांवरा, ओ मेरा सांवरा मुझे मिल गया, ओ मेरा सांवरा मुझे मिल गया। तो जैसे वीराने में कोई बस्ती, जैसे वीराने में कोई बस्ती, सोनी महफिल में आ जाए मस्ती, महफिल में आ जाए मस्ती, ओ जैसे पतझड़ में फूल खिल गया, जैसे पतझड़ में फूल खिल गया। हाँ भैया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, ओ मेरा सांवरा मुझे मिल गया, ओ मेरा सांवरा मुझे मिल गया, ओ मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया। सब गाइए, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, ओ मेरा सांवरा मुझे मिल गया, ओ मेरा सांवरा मुझे मिल गया। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए रहो। एक बार कहिए श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की। गाइए, जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। आप सबकी आवाज आनी चाहिए। जब राधे राधे गाना हो तो पीछे नहीं हटना, कंजूसी मत करना, पूरी ताकत से। ओ वृंदावन में, ओ वृंदावन में, ओ यमुना तट पे, ओ यमुना तट पे, बंसी बट पे, ओ बंसी बट पे, दान गली में, ओ दान गली में, मान गली में, ओ कुंज गली में, बांके बिहारी, ओ बांके बिहारी, हमारी प्यारी, हमारी प्यारी, तुम्हारी प्यारी, तुम्हारी प्यारी, हम सबकी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी, जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। अंत में केवल 2 मिनट के लिए किसी का भी हाथ नीचे ना आए, दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए केवल 2 मिनट के लिए मस्ती में झूम कर गाओ। राधे 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 राधे
से कहिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे। एक बार कहिए राह दे, राह दे, राह दे। तो आज की कथा को मैं यहीं विश्राम दे रहा हूं। अब हम लोग आरती करेंगे भागवत जी की और प्रसाद लेते हुए सब प्रस्थान करेंगे। कल की सूचना मैंने दी आपको, कथा का समय आप सब जानते हो, 3 से 7 का समय है। कल ध्रुव जी का बड़ा विशेष प्रसंग सुनेंगे। ध्रुव जी भी हमारे बीच में आएंगे। बांके बिहारी का भी दर्शन कल हमें होगा। आइए अब आरती करें, फिर प्रसाद लेते हुए सब प्रस्थान करें। श्री राधे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। एक युगल छवि बले बले जाऊं, देख युगल छवि बलि बलि जाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे आप को रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे आप को रिझाओ। मैं आरती गाऊं प्यारे तुम को रिझाऊं। आरती गाओ प्यारे तुम को रिझाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।